हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित पारियान। यदि पहली बार आप हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं, तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फॉर्मूला जो है दी जाती है। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे हमारे यार दोस्त, हमारे यूट्यूब के जो फैमिली मेंबर हैं, वो पर्सनल फ़ोन करके मुझे या मैसेज करके वो एक ही बात मीन्स पूछ रहे हैं कि सर बहुत डाउन हो गया शेयर मार्केट, क्या होगा क्या होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ फियर है मीन्स उनके दिमाग में। और जब मैं बात की कुछ लोगों से, जब मैं पूछा कि वो आ, कितने दिन से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर है मतलब जो कोई एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो वो जनरली वही 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इस टाइप का जनरली वो अवधि वो बताते हैं कि पिछले 2 साल से मैं शेयर मार्केट में हूँ, 2.5 साल से हूँ। तो मुझे ये महसूस होता है कि उन्होंने अब तक हरी हरी घास चरी है। मतलब उन्होंने केवल माहौल देखा है कि केवल वन साइडेड मूव देखा है, अप साइडेड मूव देखा है। मतलब डाउन साइड वो आई थिंक पहली बार देख रहे हैं कि शेयर मार्केट भी मीन्स डाउन जा रहा है। तो जब वो पहली बार कोई भी आदमी एक निगेटिव माहौल देखता है, तो जाहिर सी बात है, एक डर का फील मीन्स महसूस होता है उन्हें। दोस्तों, मैं आज आपको एक इन्वेस्ट की दुनिया में, जो एक इन्वेस्टमेंट में एक पितामह बोले जाते हैं शेयर मार्केट में, इस शेयर मार्केट की दुनिया में, उनका नाम है वॉरेन बफेट जी। वॉरेन बफेट की एक फेमस कोट मैं आपको बता रहा हूँ, तो शायद आपको कुछ समझ में आए कि जो खासकर इन्वेस्टर है, उनके कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मीन्स यदि दूसरे लालची हो रहे हैं, मीन्स शेयर मार्केट में दूसरे लालच में आ रहे हैं, वो खरीद रहे हैं सामान को, ठीक है, तब आपको फेयरफुल होना चाहिए। और जब बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, यदि दूसरे डर रहे हैं, एक डर का माहौल है, तो उस टाइम पर आपको ग्रेडी होना चाहिए। ठीक है, यू गोट माई पॉइंट। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, इसमें क्या है, एक तो ये हमेशा ऐसे ही बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोविड टाइम पे, उससे पहले भी ऐसा होता रहता है, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें कोई असामान्य वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ टिप्स यहाँ मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो आपको, यदि आप एज ए इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो क्या चीज़ आपको मीन्स किस टिप्स का आपको यूज करना चाहिए। पहला तो क्या है, कभी भी शेयर मार्केट में जो है लोन पे पैसा नहीं उठाना, कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मीन्स कभी भी ये भूल के भी ये काम नहीं करना। ठीक है, एक दूसरा क्या है कि सपोज करो हमें नेक्स्ट 6 महीने में वो पैसा जो है कहीं और इन्वेस्ट करना था। सपोज करो हमें कोई कार लेनी थी, कोई जमीन लेनी थी, या उस पैसे का कोई और यूज करना था अगले 6 महीने में, 8 महीने में। तो हमारे माइंड में क्या है कि चलो भाई वो पैसा शेयर में डाल दो। ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत चीज है। यदि आप पहले ही अजम्पशन करके चल रहे हो कि इस पैसे का मुझे कहीं और यूज करना है, और केवल एक शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें वो पूरा का पूरा आपने पैसा इसमें डाल दिया, वो गलत है। क्योंकि आपको नहीं पता जब आप एग्जिट कर रहे हो, वो क्या है कि उसका उस टाइम पर शेयर मार्केट की क्या सिचुएशन है। ठीक है, एक ये चीज नहीं करनी। थर्ड क्या है कि सपोज करो आपको आपने फिर वो पैसा कौन सा डालना है, वो पैसा इसमें वो डालना है जो आपको अभी, सपोज करो आपने एक टारगेट है कि 3 साल मीन्स मुझे जो पैसा मैं यूज कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, ये वाला, ये मुझे अगले 3 साल तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ वो पैसा डालना है जो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट वाली माइंड सेट से आना है। ये नहीं कि मीन्स अगले 6 महीने में यहाँ से वो पैसा निकाल के मैं कहीं और लगा दूंगा, नहीं। यहाँ से, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप एजम्पशन नहीं कर सकते, तो यहाँ चाहे कम पैसा लगाओ, आप बहुत ही कम पैसा लगाओ, लेकिन वो इसी में बने रहना है। शेयर मार्केट में जो थंब रूल है वो है शेयर मार्केट में बने रहना। यू गोट माई पॉइंट। अगला क्या है कि सपोज करो आपने एक माइंड में ये रख दिया कि मुझे मुझे 50,000 रुपये लगाना है, सपोज करो, ठीक है। वो भूल कर भी एक बार के में आपको नहीं लगाना हो पैसा। ये नहीं कि भाई 50,000 आपके पास है और आपने पहले दिन जाके सारा का सारा जो है पैसा लगा दिया, नहीं। ये भी नहीं करना है, आपको पार्ट बाय पार्ट करना है। ठीक है, पहले कम पैसा लगाना है। सपोज करो मीन्स निगेटिव माहौल हो रहा है, तो आप सेकंड में जो अगला पार्ट है उसका जो एक अगला हिस्सा है जो आपने डिवाइड किया हुआ है, सेगमेंट बनाए हुए हैं 3 4 आपने, उसमें क्या है, अगले हिस्से में वो पैसा लगा दो।
ठीक है। तो पार्ट वन टाइम नहीं जाना कभी भी, नहीं तो क्या होगा कि सपोज करो आपने वन टाइम चले गए, प्राइस डाउन आ गया, आप चाह भी रहे हो लेना, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो पहले उसे सेगमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि डाइवर्सिफाइड करना है आपको, कभी भी भूल के ये नहीं करना है कि एक ही शेयर पे आपने पैसे लगा दिए, दो पे लगा दिए, तीन पे लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। डाइवर्सिफाइड करना है। आप गोल्ड भी ले सकते हो, बॉन्ड भी ले सकते हो, ठीक है, इक्विटी भी है। आप अपने पोर्टफोलियो को एज ए डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। और क्या यदि आपको इक्विटी में भी रहना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे माहौल में इस टाइम में इंडेक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कोई भी इंडेक्स जो है चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा मुझे इंडेक्स चूज करना है। यदि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा तो इंडेक्स को फॉलो करो आप। ये सबसे सिंपल चीज़ें हैं। और इसमें क्या बताया मैं आपको, थंब रूल है बने रहना, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं लेना है। लोन पे पैसे बिल्कुल नहीं लेके नहीं लगाने हैं, ठीक है। थोड़ा इन्वेस्ट करो, लेकिन एक बहुत सोच समझ के, बहुत पीसफुली। और इसमें घबराना नहीं है। यदि आपका लॉन्ग माइंड सेट है और यदि प्राइस डाउन है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वारेन बफे जी का जो फेमस कोट है वो बताया। दोस्तों, हमारा इस चैनल का जो मेन मोट है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।